अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आजकल हमारे माशरे में किस तरीके से निकाह में देरियां हो रही हैं और बच्चे बहुत जल्दी जवान हो रहे हैं। 8-8 10-10 साल की लड़कियां आज के वक्त में क्या क्या गुल खिला रही हैं, मेरा ख्याल है आप में से निरे लोग जानते होंगे। मैंने तो बहुत ज़्यादा सुना भी है, देखा भी है और मैं इन चीज़ों को समझता भी हूँ, क्योंकि जो उम्र हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह पाक ने निकाह के लिए बता दी गई है, अगर उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो फिर यही होगा। आजकल छोटी छोटी उम्र की बच्चियां जिनाकारी कर रही हैं। ऐसे ऐसे कान खड़े हो जाते हैं उनके कारनामे सुनकर, ऐसे ऐसे कारनामे वो लड़कियां कर रही हैं, लेकिन माँ बाप के लिए अभी तक वो लड़की शादी के लायक बिल्कुल भी नहीं हुई है। सारे गुल खिला रही है, सारे काम कर रही है, यहाँ तक के माँ के बिस्तर ही पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हम बिस्तरी कर रही है। माँ को मालूम भी है कि मेरी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे बिस्तर पर ही मिली है। वो लड़की के बाप को भी बताती है, देखिए सुनते हो, अपनी लड़की ना अपने बॉयफ्रेंड से हमारे बिस्तर पे मिल चुकी है। ऐसी बेशर्माई बेगैरती हमारे माशरे में छाई हुई है और उसके बावजूद, इतना कर्म कांड करने के बावजूद लड़कियों के माँ बाप ये कहते हैं कि अभी हमारी लल्ली निकाह के लायक नहीं हुई है, अभी उम्र उसकी कम है। ऐसा ही लड़कों के साथ हो रहा है। लड़कों का रवैया ये है कि अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, अपने पैरों पर खड़ा होने के चक्कर में ना खुद का खड़ा होना बंद हो जाता है और फिर उनकी बीवियां इधर उधर मुंह मारती हैं। यही वजह है कि आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा जिना जो हो रहा है वो शादी के बाद हो रहा है। वो लड़कियां ज्यादा जिनाकारियां कर रही हैं। लड़कियां तो कहना गलत होगा, औरतें, भाभियां, आंटियां जिनकी शादी हो चुकी है, जो निकाह के पवित्र पाक बंधन में बंधी हुई हैं, उसके बावजूद वो जिना कर रही हैं। उसका रीजन यही है कि जिस आदमी के साथ उनका निकाह होता है, जिस आदमी के साथ उनकी शादी होती है ना, वो अपने कदमों पे खड़ा होने के चक्कर में ना अपना खड़ा होना ही बंद कर चुका होता है। वो भूल ही जाता है, उसे बस एक ही चीज उसके जहन में बिठा दी जाती है कि भाई अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, चाहे तुम्हारा खड़ा होना बंद हो जाए। आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं थोड़ा खुले अल्फाज में बोलने के लिए बहुत मशहूर और बदनाम भी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर इस समाज को जरा भी शर्म नहीं है तो मैं अपनी बात कहने में शर्म क्यों करूं। लिहाजा मैं सारी बातें समझता हूं और उन बातों को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो पहली बात तो यह है कि लड़कियां भी बहुत जल्दी जवान हो रही हैं, बच्चियां बहुत जल्दी जवान हो रही हैं। 10-10 11-11 साल की लड़कियां अबॉर्शन करा रही हैं। मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, उनके ऐसे हालात हो गए हैं, 3-3 4-4 महीने के अबॉर्शन करवा देती हैं 10-10 11-11 साल की लड़कियां। ये सब करने के लिए उनमें अक्ल है, लेकिन ब्याह के लायक अभी नहीं हुई है माँ बाप के अकॉर्डिंग। और लड़का अपने कदमों पे खड़ा होता है और फिर उसका खड़ा होना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है अपने समाज का। लिहाजा अगर खुशहाल जिंदगी गुजारनी है, मैं माँ बाप से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे आपकी लड़की हो चाहे आपका लड़का हो, वक्त पर निकाह कर दो। अल्लाह पाक इस दुनिया में सभी को खिला रहा है। रिज़्क अल्लाह की तरफ से है और रिज़्क में सिर्फ खाना नहीं आता है, कपड़े आते हैं, घर भी आता है, सारी चीजें रिज़्क में आती हैं। जो चीजें इंसान की जरूरत की हैं वो सारी चीजें रिज़्क में आती हैं। लिहाजा टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये ना सोचें अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और ये ना सोचें कि हमारी लल्ली अभी बच्ची है जबकि सारे कर्म कांड कर रही है। वो इन चीज़ों का ख्याल रखें और अल्लाह की पनाह चाहें, तौबा करें, इस्तगफार करें, जितनी जल्दी हो सके बच्चे और बच्चियों का निकाह करें। और जो बालिग हो चुके हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरा अधिकार, पूरा हक देता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से निकाह कर सकते हैं और वो निकाह करें, चाहे भाग कर करें चाहे जैसे ही करें। क्योंकि जब जिनाकारी कर रहे हो आप तो उसमें कितना गुनाह है। तो जिसके साथ जिना कर रहे हो निकाह करो, चाहे घर से भाग के करो चाहे जैसे भी करो, कम से कम जायज तरीके से तो करोगे।